जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला शमूएल 27 अध्याय और उसकी एक आयत को मैं पढ़ूंगा। तब दावीद ने सोचने लगा, अब मैं किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथों में नाश हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिश्ती देश में भाग जाऊं। तब शाऊल मेरे विषय में निराश होगा और मुझे इज़राइल देश में किसी भाग में ना ढूंढेगा। ये उसके हाथों से मुझे बचाएगा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे और 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। जो वचन सुने प्रभु जी उन्हें एंकरेज करे, उद्धार दे। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करे। मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से प्रभु जी भर के बोलने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद करे। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला शमूएल 27 अध्याय। आज हम 27 अध्याय को ध्यान करने वाले हैं। यहाँ पे तब दावीद ने सोचा। हे भाई और बहनों, आज दावीद ने सोचा। पहले वचन में हम पढ़ते हैं कि दावीद ने सोचा। पहले शाऊल जो था सबसे बड़ा दुश्मन दावीद का था। जहाँ कहीं भी वो छुपता था दावीद उसे जाके ढूंढने की, मारने की कोशिश करता था। लेकिन परमेश्वर ने हमेशा दावीद को उसके हाथ में नहीं पड़ने दिया और शाऊल के हाथों से दावीद को हमेशा बचाता रहा। यहाँ तक कि परमेश्वर ने दावीद को मौका दिया शाऊल को मारने के लिए, लेकिन फिर भी दावीद ने उस पर हाथ नहीं उठाया। उसने कहा, परमेश्वर का अभिषेक के ऊपर हाथ मैं नहीं उठा सकता हूँ। एक मौका मिला दावीद को। हे भाई और बहनों, दूसरा मौका भी दावीद को फिर से मिला था शाऊल को मारने का, लेकिन फिर से दावीद ने परमेश्वर का प्यार दिखाया और उसे क्षमा किया और उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। हे भाई और बहनों, शाऊल को जितने मौके मिलते थे दावीद को मारने के लिए, वो हमेशा उसे मारने के लिए तैयार होता था। मगर दावीद को जितने मौके मिलते थे उसे मारने के लिए, वो हमेशा उसे माफ़ करता था, दया दिखाता था और परमेश्वर का प्यार उसे भी बताता था। हे भाई और बहनों, ऐसा दावीद का स्वभाव था और ऐसा उसका जीवन था और वो परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से भरोसा रखता था और हर बार परमेश्वर से पूछ के हर एक काम को करता था और परमेश्वर की महिमा करता था। हे भाई और बहनों, मगर 27 अध्याय में जब हम आते हैं, यहाँ पे लिखा है तब दावीद ने सोचने लगा। दावीद ये सोचने लगा कि मैं बार बार इसे छोड़ता हूँ, शाऊल को नहीं मारता हूँ, लेकिन ये फिर से मुझे मारने के लिए मेरा पीछा करता है और मुझे ढूंढते रहता है। अब मैं क्या करूँ? और दावीद खुद से सोचने लगा और सोच के उसने ये सोचा कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, इज़राइल के कोई भी देश में अब मैं नहीं रहूँगा, जंगलों में भी अब नहीं रहूँगा। मैं अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में चले जाऊंगा। और वो पलिश्तियों के देश में चले गया और वहाँ पे जाके रहने लग गया अपने 600 सैनिकों के साथ और अपनी 2 पत्नियों के साथ। है भाई और बहनों, दावीद वहाँ पे जाके रहने लग गया जो कि शत्रुओं का देश था और पलिश्तियों का देश था। है भाई और बहनों,
वहाँ पे रहते रहते उसे 1.5 साल से ऊपर गुजर गया और वो उनके साथ घुल मिल गया है भाई और बहनों, और उन्हीं के साथ वो रहने लगा है भाई और बहनों। और रहते रहते आहिस्ता आहिस्ता करके और वो अपने लोगों को शायद भूलना शुरू कर दिया है भाई और बहनों। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है, जब हम अपने शहर में कहीं रहते हैं और वहाँ पे लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, अगर हम किसी और शहर में भी जाएंगे तो वहाँ के लोगों के साथ भी घुल मिल जाते हैं, वहाँ के लोगों के साथ दोस्ती भी हो जाती है भाई और बहनों। ऐसे ही हमारी मंडलियों के साथ भी, मंडली में जो आने वाले होते हैं वो लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब वो एक मंडली में जाते हैं, वहाँ के तौर तरीके सीखते हैं और वैसे ही वो लोग चलते हैं हो भाई और बहनों। और फिर अगर अपनी वो मंडली को अगर बदल भी लेते हैं तो उनके तौर तरीके भी उन्हीं के हिसाब से बदल जाते हैं है भाई और बहनों। जैसे लोग कहते हैं वैसा ही करना शुरू कर देते हैं, जैसे कहते हैं जैसा देश और वैसा भेष है भाई और बहनों। फिर हम उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए जीना शुरू कर देते हैं है भाई और बहनों। फलस्तीनियों ने युद्ध की तैयारी की कि चलो इजराइलियों के साथ युद्ध करते हैं, और दावीद भी उन्हीं के साथ जुड़ गया युद्ध करने के लिए इजराइलियों के खिलाफ है भाई और बहनों। अपने इजराइलियों भाइयों के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो गया दावीद, क्योंकि वो फलस्तीनियों के देश में रह रहा था और आया इसलिए था शाऊल से बचने के लिए है भाई और बहनों। मगर परमेश्वर जो है अपने लोगों के पर हमेशा दृष्टि रखता है। अपने लोग जो परमेश्वर के चुने हुए, खास करके जिन्हें परमेश्वर चुनता है, उनकी तरफ परमेश्वर हमेशा उसकी दृष्टि लगा के रखता है कि ये क्या कर रहे हैं, कितनी देर तक मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं और कितनी देर तक मुझसे अब दूर हो चुके हैं है भाई और बहनों। यहाँ पे इस वचन से पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि फलस्तीनियों के देश में रहते रहते दावीद भी शायद उन्हीं के जैसा बन गया था और उन्हीं के साथ अब लड़ने के लिए अपनी सेना को भी लेके चले गया था हे भाई और बहनों। लेकिन वहाँ के राजा ने दावीद को बोला कि तू हमारे साथ क्यों आ रहा है। दावीद ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ आके लड़ूंगा, मगर वहाँ के राजा ने कहा कि तू हमारे साथ नहीं लड़ सकता। वो दावीद ने कहा क्यों नहीं लड़ सकता हूँ, मैं भी इतने सालों से तुम्हारे देश में रह रहा हूँ, मैंने कभी भी किसी की चीज़ में भी बुरा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही लड़ूंगा। लेकिन वहाँ के राजा ने कहा कि हम तुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिससे लड़ने के लिए जा रहे हैं वो इजरायली है और तू भी इजरायली है। हो सकता है युद्ध में जाएंगे तो तू कहीं हमारे खिलाफ हो जाएगा करके, इसलिए दावीद को वहाँ से कहा कि अपने लोगों को लेके वापस चला जाए। हे भाई और बहनों, दावीद के साथ ऐसा वहाँ पे हुआ। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर हम सबको एक सवाल पूछ रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है और हम कैसे रह रहे हैं। हम जब अपने देश को, अपनी मंडली को, अपने परिवार को जब छोड़ के कहीं चले जाते हैं, उनके साथ मिलजुल भी जाते हैं, वैसा ही स्वभाव हो जाता है और उन्हीं के जैसा हम जीने के लिए सोचते हैं और ऐसा करते भी हैं। है भाई और बहनों, मगर कभी कभी जिस देश में हम चले जाते हैं, जिस मंडली में चले जाते हैं, जिनके घर के आस पड़ोस वाले लोगों के साथ चले जाते हैं, उनके साथ घुल मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो लोग भी हमें याद दिलाते हैं, अरे तू तो यहाँ का नहीं है,
और तेरी ये मंडली नहीं है, तेरा ये घर नहीं है। हे भाई और बहनों, जब ऐसा लोग कहते हैं तो हमारे जीवन में कैसा होता है और हमें कैसा लगता है? बहुत दुख लगता है। मैं इतने सालों से इनके साथ रहा, इनके साथ जी रहा हूँ, इनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा हूँ, लेकिन आज भी इन लोगों ने मुझे अभी तक अपनाया ही नहीं है भाई और बहनों। इस चीज़ के लिए हमें बहुत ही दुख होता है भाई और बहनों। दावीद के जीवन में ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा करने की इजाज़त दी है भाई और बहनों। परमेश्वर ने दावीद को चुना था राजा होने के लिए, उसका अभिषेक किया था, हमेशा उसे परमेश्वर बचाता रहा। जंगलों में था, अंधेरों में था, कुछ नहीं था, फिर भी परमेश्वर उसके साथ था। लेकिन यहाँ पे आके दावीद जो था भूल गया था कि परमेश्वर ने मेरी आज तक मदद की। शाऊल के हाथों से, शत्रुओं के हाथों से हर एक कमी घटी को मेरी उसने पूरी की। लेकिन यहाँ पे आके दावीद जो था उन सारी चीज़ों को भूल के, यहाँ पे 27 अध्याय में हम देखते हैं कि वो खुद सोचने लग गया और सोच के उसने दूसरे देश में जाने का फैसला किया, जो कि पलस्तियों का देश था, यानी कि शत्रुओं का देश था। वहाँ पे जाके रहने लगा और उनके साथ घुल मिलने शुरू कर दिया। हे भाई और बहनों, अगर आप और मैं परमेश्वर के इच्छा के बिना कोई भी अगर काम करेंगे, वहाँ पे अगर चले भी जाएंगे या उनके साथ हम लोग घुल मिल जाएंगे, लेकिन वो हमारे साथ कभी भी घुलेंगे मिलेंगे नहीं। अगर आपके को ऐसा लग रहा है आपके जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है, हम अगर उनके साथ आए हैं मगर वो लोग हम लोग जो है उनके साथ घुल मिल गए हैं, लेकिन अगर वो आपके साथ नहीं घुल मिल रहे हैं, तो भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, अगर आपको परमेश्वर ने चुना है, अगर ये सब कुछ आपके जीवन में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा, आपको याद दिला रहा है कि मैं तेरे साथ था, हर एक कमी घटी में तेरे साथ था, हर एक मुसीबत में तेरे साथ था। तो मुझे भूल के क्यों चले गया और क्यों तूने मुझे छोड़ दिया? है भाई और बहनों, अपना शहर छोड़ दिया, मंडली छोड़ दी, घर छोड़ दिया, बस कुछ लोगों के डर के मारे, कुछ फायदे के लिए और कुछ कमाने के लिए। है भाई और बहनों, अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है भाई और बहनों। दावीद को भी पलस्तीन में देश में वो रहता था, वहाँ के लोगों के साथ रहता था, मगर उनके लोगों ने अपनाया नहीं, विश्वास नहीं किया है भाई और बहनों। और फिर वो दावीद अपने ही शहर में वापस आ जाता है जहाँ पे वो रहता था, पलस्तियों के देश में। है भाई और बहनों, जब वो वहाँ पे वापस आता है, उससे पता चलता है कि वहाँ के लोगों ने, वहाँ के मतलब कि और अमालेकियों के लोगों ने आके उस देश को लूट लिया है और उसे फूंक दिया है, और उनके बच्चों को और उनके बीवी बूढ़ों और सारे लोगों को लोगों ने उन्हें बंदी बना के अपने देश में लेके चले गए। भाई और बहनों, दावीद तो जा रहा था युद्ध करने के लिए पलिश्तियों के साथ मिलके इजराइलियों के खिलाफ, लेकिन परमेश्वर ने उसके मार्ग को बदला और शत्रुओं के द्वारा कहा कि तू अब वापस चले जा, हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो शाम में जब अपने लोगों के साथ वापस आया तो उसे पता चला कि जिस पलस्तीन देश में मैं रह रहा हूँ, सिपलग देश में, उसको तो शत्रुओं ने लूट लिया है और उनके बीवी और बच्चों और गाय और बैल और सारी चीज़ों को लूट के वो लोग लेके चले गए। है भाई और बहनों, फिर वहाँ पे जब दावीद वापस आता है तो हम अगर 30 अध्याय और उसके 6 वचन में हम लोग
पढ़ते हैं कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत लोग शौकित थे और दाऊद के ऊपर पत्थरवार करना शुरू करने वाले थे। हे भाई और बहनों, लोगों को दाऊद के ऊपर गुस्सा आया कि इसने हमें यहाँ फलस्तीन देश में परदेशी होके रहने के लिए, इसी के कारण हम लोग यहाँ पे आके फंस गए हैं, यहाँ पे आके रहने लग गए हैं। मगर इन्हीं लोगों ने, अन्य जातियों के लोगों ने हमें लूट लिया, मारा, हमारे घरों को जला के राख कर दिया, हमारे बच्चों को, बीवियों को, बूढ़ों को, सबको वो लोग गुलाम बना के लेके चले गए हैं। ये सब दाऊद की वजह से हुआ। अगर दाऊद यहाँ पे नहीं आया होता तो आज हमारे साथ ये सब नहीं हुआ होता। हे भाई और बहनों, और लोगों को दाऊद के ऊपर आया गुस्सा और उसके ऊपर पत्थरवार करना शुरू करने वाले थे दाऊद के ऊपर। हे भाई और बहनों, और वचन में लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर को याद किया और कहा, है परमेश्वर तू मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ होगा। हे भाई और बहनों, पहले उसने अपनी सोचा कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, फलस्तीनियों के देश में चले जाऊंगा। जब फलस्तीनियों के देश में चले गया, वहां पे जाके उसने जब मुसीबत उठाई और उसी के अपने लोग उसके खिलाफ हो गए, तब जाके परमेश्वर को फिर से उसने याद किया, है परमेश्वर तू तो मेरे साथ था, हर एक मुसीबत में मेरे साथ था, आज भी तू मेरे ही साथ होगा। हे भाई और बहनों, दुख की घड़ी है यहाँ पे दाऊद के लिए, जिस देश में आया था, जिस देश में रहने लगा था, जिस देश का उसने भेष पहन लिया था, जिनके लिए वो जीने लगा था, उन लोगों ने भी दाऊद का इनकार कर दिया था कि तू चले जा, तू हम में से एक नहीं है। फिर वो अपने लोगों के बीच में वापस आता है, पर वो लोगों को भी लूट लिया गया था। इतने दुख और संकट में था उस दिन दाऊद। हे भाई और बहनों, ये संकट दाऊद के ऊपर इसलिए आया था क्योंकि उसने सोचा था कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, शाऊल से बच के मैं दूसरे देश में चले जाऊँगा। हे भाई और बहनों, कभी कभी हम भी अपनी जान बचाने के लिए, फ़ायदे के लिए ये सारे काम हम भी करते हैं, लेकिन जब जाते हैं वहाँ पे मुसीबत हमारे जीवन में जो है खड़ी हो जाती है। हम लोगों के जीवन में मुसीबत अगर आती है तो इसका मतलब ये है कि हमने परमेश्वर की इच्छा नहीं, अपनी मर्जी से काम किया है। हे भाई और बहनों, दुख और तकलीफ में दाऊद है, वहाँ पे दाऊद के बच्चों को और दाऊद की 2 बीवियों को भी वो लोग ले गए थे गुलाम बना के। हे भाई और बहनों, एक बार सोच के देखिए, यहाँ आपके बच्चों को, यहाँ आपकी बीवी को, यहाँ आपके घर वालों को कोई मार रहा है, कोई लूट रहा है, अगर उसे कोई चोट पहुँचा रहा है या गुलाम बना के लेके चले गया है, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे? है भाई और बहनों, जब कोई हमारे घर वालों को हाथ लगाता है, हाथ बढ़ाता है, नुकसान करता है, तो हमारे ऊपर, हमें तो गुस्सा जो है बहुत आ जाता है, हमारा खून जो है खौल जाता है और कुछ भी नहीं सोचते हैं, बस घर में जो मिलता है उसे उठाते हैं और बोलते हैं, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे मार दूंगा। तब सारी चीज़ें भूल जाते हैं जब हमारे परिवार के ऊपर कुछ गलत होता है या कोई गलत करता है। गलत करता है और सारे लोग जब खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ पे दाऊद की परेशानी भी यही थी, उसका जो गांव था जहाँ पे वो रह रहा था उसे जला दिया गया था। शत्रु जो थे वहाँ के लोगों को गुलाम बना के लेके चले गए थे दाऊद की वजह से। वहाँ के लोग जो बच गए थे
वो दाविद से नफरत करना शुरू कर दिए और उससे पत्थरवार करना शुरू करने वाले थे। हे भाई और बहनों, यहाँ तक इतनी मुसीबत में था दाविद कि उसके 2 बीवियों को भी वो लोग लेके चले गए थे गुलाम बना के। हे भाई और बहनों, इतनी बड़ी मुसीबत में कोई भी कभी भी हमेशा गुस्से में आएगा और बदला लेने की कोशिश करेगा। हे भाई और बहनों, मगर दाविद ने ऐसा कुछ नहीं किया। लोग उसके ऊपर पत्थरवाह करने वाले थे, लोग उसे मार रहे थे, कोस रहे थे कि तेरी वजह से हमारे जीवन में ये मुसीबत आई है। हे भाई और बहनों, वचन 8 में 30 अध्याय वचन 8 में लिखा है कि दाविद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं दल का पीछा करूं, क्या उसे जाके पकड़ूं? उसने कहा, उसका पीछा करूं, क्योंकि तू यहाँ पे परमेश्वर के सामने घुटने टेक के दाविद जो है प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर से पूछ रहा है, हे परमेश्वर, क्या मैं अपने लोगों को बचाने के लिए जाऊं? हे परमेश्वर, क्या मैं उनका पीछा करूं? हे परमेश्वर, अगर मैं उनका पीछा करूंगा तो परमेश्वर तू मेरे साथ है या नहीं? तो परमेश्वर कहते हैं दाविद को उस टाइम पे प्रार्थना सुन के कि जा दाविद, उनका पीछा कर, उन्हें जाके पकड़, मैं आज उसे तेरे हवाले कर दूंगा। हे भाई और बहनों, दाविद ने फिर से परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, फिर से परमेश्वर को दाविद ने पुकारा। परमेश्वर ने फिर से दाविद को जवाब दिया कि जाके पीछा कर, मैं तेरे साथ हूं। और दाविद अपने सैनिकों को साथ लेके गया। जो लोग वो लूट का माल लेके चले गए थे, जो लोग उनके लोगों को गुलाम बना के लेके चले गए थे, उनका दाविद ने पीछा किया और जाके उन्हें उस रात पकड़ लिया। वो तो लूट का जश्न मना रहे थे, लेकिन दाविद ने उस दिन जिन लोगों ने उन्हें लूटा था, मारा था, उनके घरों को जला दिया था, शत्रुओं को सारों को दाविद ने उस रात में अपने लोगों के साथ मिलके सबको उसने मार दिया। हे भाई और बहनों, सबके सारे लोग जो शत्रु थे, भागने के लिए जो भी भागने के लिए सोचते थे, उससे भी दाविद मार देता था। घोड़ों के ऊपर कई लोग, ऊँटों के ऊपर दाविद से बचने की कोशिश की, सबको दाविद ने जो था उस दिन मार दिया। परमेश्वर ने दाविद का फिर से एक बार साथ दिया जब दाविद ने परमेश्वर को पुकारा, है परमेश्वर मेरी मदद कर, क्या मैं उनके पीछे जाऊं या ना जाऊं? हे भाई और बहनों, दाविद ने जब परमेश्वर को पुकारा, फिर से परमेश्वर ने उसका साथ दिया और उसने अपने सारे लोगों को बचा के वापस ले आया। जो कुछ वो लोग शत्रु लूट के लेके चले गए थे, उन सारी चीज़ों को भी दाविद वापस ले आया। उनका भेड़, बकरियां, खाने वाली चीज़ें, पीने वाली चीज़ें, सारी चीज़ों को वापस ले आया दाविद। उनके बीवी और बच्चों को भी सबको वापस ले आया दाविद, और अपनी 2 बीवियों को भी वापस ले आया दाविद। और दाविद ने सबको उस दिन बचाया। ये किस लिए हुआ? क्योंकि दाविद ने परमेश्वर के सामने घुटने टेके, है परमेश्वर मेरा सहायता कर, मेरी मदद कर। है भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर हम अपनी सोच से सोचेंगे तो हमेशा मुसीबत में पड़ेंगे। जिन लोगों के साथ जाएंगे अपनी सोच से, वो लोग भी हमें नहीं अपनाएंगे। लेकिन जब मुसीबत की घड़ी आती है, तब सिर्फ एक है जो हमारी मदद कर सकता है, वो है सृष्टिकर्ता
परमेश्वर। अगर हम भी प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक के मुसीबतों में प्रार्थना करेंगे, है परमेश्वर मैं ऐसे करूं या ना करूं, अगर परमेश्वर से पूछेंगे तो परमेश्वर हमारा साथ देगा, वो हमें हर एक मुसीबत से भी बाहर निकालेगा। हे भाई और बहनों, दाविद ने सोचा कि मैं अब यहां नहीं रहूंगा, शत्रु के देश में चले जाऊंगा। जब दाविद ने खुद सोचा तो जाके मुसीबत में पड़ा। जब वो मुसीबत में था तो तब उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और परमेश्वर ने उसकी मदद की, और परमेश्वर ने जो कुछ उसका खो गया था, जो कुछ उसका लुट गया था, परमेश्वर ने उसे सब कुछ वापस किया। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में अब परमेश्वर यही चाहते हैं, हम भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। अगर आप भी अपनी समझ के सहारे से चल के आप भी मुसीबत में अगर पड़ गए हैं, तो भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। दाविद ने भी मुसीबत की घड़ी में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसकी मदद की। जितना लुट गया था सब कुछ परमेश्वर ने उसे वापस किया। अगर आप भी परमेश्वर के सामने ऐसे ही घुटने टेक के प्रार्थना करके परमेश्वर से कहेंगे, है परमेश्वर मुझसे गलती होगी, मैंने खुद सोचा कि मैं ये करूं, इसलिए मैं बर्बाद हो गया, इसलिए मैं अब कुछ नहीं रहा मेरे पास। अगर आप भी मुसीबत की घड़ी में हैं तो परमेश्वर के सामने आके घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए। जैसा दाविद का साथ परमेश्वर ने दिया, वैसे ही परमेश्वर आपका भी साथ देगा। अगर आपका भी कुछ लुट गया है, अगर आपको भी लोगों ने इनकार कर दिया है, तो परमेश्वर वो सब चीज़ें आपको वापस दिलाएगा, अगर आप भी परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे। है भाई और बहनों, दाविद को भी उसके जब बच्चों को, उसकी जब बीवी को लेके चले गए, अगर दाविद ने भी गुस्सा दिखाया होता उस टाइम पे कि मैं जाके उसे मार दूंगा, तो शायद दाविद फेल हो चुका होता। लेकिन दाविद ने ऐसा नहीं किया, उसने फिर से अपने परमेश्वर को याद किया और घुटने टेके और कहा, दाविद ने यहोवा से पूछा। हे भाई और बहनों, आप और मैं कैसे जी रहे हैं, आप और मैं क्या कर रहे हैं? मुसीबत की घड़ी में गुस्से में आ रहे हैं, लोगों की मदद मांग रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं? तो भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमारी मदद कोई भी कभी भी किसी टाइम पे भी नहीं कर सकता है। या तो उनके पास समय नहीं होगा, या तो वो करना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर कोई हर एक टाइम पे हमारे साथ है तो वो है परमेश्वर। जो दाविद के साथ जो परमेश्वर था, आज वो हमारे भी साथ वही परमेश्वर है। वही हमें शक्ति और बल देने वाला है, मुसीबत से निकालने वाला है, शत्रुओं के ऊपर विजय कराने वाला जो है हमारा परमेश्वर है। अगर हम भी दाविद के जैसा परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें भी हर एक मुसीबत से बचाएगा। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे, इस वचन के द्वारा आपको एंकरेज करे। परमेश्वर इस वचन से दाविद ने जैसा मुसीबत के टाइम पे घुटने टेक के प्रार्थना की थी, वैसे ही हम सब भी घुटने टेक के प्रार्थना करने का स्वभाव दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।